आज हम एक बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। वो बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। जोसेफ मर्फी इस बुक में बताते हैं कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि 90% की शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपी होती है। अगर आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर लें तो कोई भी गोल आपकी पहुंच से दूर नहीं रहेगा। अच्छी खबर यह है कि आप नेचुरल तरीकों से न केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, बल्कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसे सैकड़ों मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज को भी मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का मुख्य संदेश यह है कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत हमारी मेहनत और सफलता को सीधा प्रभावित करती है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि हर किसी की मेहनत सफल नहीं होती? क्योंकि हम एक चीज पर पूरे दिल और दिमाग के साथ फोकस नहीं करते और साथ ही सही तकनीक का पालन भी नहीं करते। उन्होंने यह समझाया है कि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स, बिलीव्स और विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना होगा। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में एक इंस्पिरेशनल बात कही थी। अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इसका दूसरे वे में मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी असल में एक कायनात है, और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत इतनी अद्भुत होती है कि अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अब आइए एक नज़र डालते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। आपका कॉन्शियस माइंड, जो आपके दिमाग का केवल 10% हिस्सा है, ये वही हिस्सा है जो आपके करंट थॉट्स और अवेयरनेस को नियंत्रित करता है। जैसे अभी आप मेरी बातें सुन रहे हैं, यही आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका अनकॉन्शियस माइंड, जो आपके दिमाग का 90% हिस्सा नियंत्रित करता है। यह आपकी ऑटोमेटिक हैबिट्स, बिलीफ्स और इमोशंस को मैनेज करता है। यही दिमाग आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज और डीपली रूटेड बिहेवियर्स को भी संभालता है। अगर आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का अंतर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की वो 15 पावरफुल पॉइंट्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने और आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी बदलाव लाने में मदद करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसे कैसे प्रोग्राम करें और इससे हेल्थ, सक्सेस और रिलेशनशिप्स में कैसे सुधार लाया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को जानने और अपनी जिंदगी को बदलने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। 1. द ट्रेजर हाउस विद इन यू। सबकॉन्शियस माइंड को एक गार्डन की तरह समझें। जैसे अगर आप गार्डन में अच्छे बीज लगाएं और सही तरीके से उसकी देखभाल करें तो वह गार्डन सुंदर फूलों और फलों से भर जाएगा। लेकिन अगर आप उस गार्डन को नज़रअंदाज कर दें या उसमें खरपतवार उगने दें तो वह अपनी खूबसूरती खो देगा। ठीक वैसे ही जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और आत्मविश्वास से भरते हैं तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते और अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट्स से भरते हैं तो आपकी पोटेंशियल दब जाती है। जैसे अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप से कहें, मैं इस इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, मैं आत्मविश्वास के साथ अपना बेस्ट दूंगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक गार्डन की तरह ट्रीट करें। पॉजिटिव थॉट्स को बीज की तरह बोएं और मेहनत और आत्मविश्वास से उसे सिंचें। नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर निकालते रहें। 2. सबकॉन्शियस माइंड की पावर। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल हिस्सा है, जो आपके सपनों और गोल्स को पूरा करने की अद्भुत एबिलिटी रखता है। ये बिना सवाल किए वही करता है जो आप इसे बताते हैं। जब आप इसे पॉजिटिव, क्लियर और सही मैसेजेस देते हैं तो ये आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। चाहे वह बड़ी सक्सेस पाना हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो या किसी डर को दूर करना हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। बस इसे अपनी इच्छाओं और बिलीफ्स के साथ सही तरीके से गाइड करना सीखें। जैसे
अगर आप किसी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में जा रहे हैं तो खुद से कहें, मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैं अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करूंगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इनर और आउटर वर्ल्ड को जोड़ने वाला पुल है। इसे पॉजिटिव थॉट्स और सही बिलीफ्स के साथ गाइड करें ताकि यह आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और सक्सेस ला सके। अब चलिए जानते हैं थर्ड पॉइंट को, इनर और आउटर वर्ल्ड का कनेक्शन कैसे काम करता है। आपकी इनर वर्ल्ड यानी आपकी सोच और बिलीफ्स का सीधा असर आपकी आउटर वर्ल्ड यानी आपके जीवन और अनुभवों पर पड़ता है। अगर आप अपनी सोच पॉजिटिव रखेंगे तो यह आपके आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाएगी। नेगेटिव सोच से परेशानी और बाधाएं आती हैं, जबकि पॉजिटिव सोच से आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए सही रास्ता खोज पाते हैं। जैसे अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और सोचते हैं मैं इसे पूरा करने के लिए सक्षम हूं और मैं सफलता प्राप्त करूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस प्रोजेक्ट में सफल होने के लिए प्रेरित करेगा। आपकी इनर वर्ल्ड ही आपकी आउटर वर्ल्ड को शेप करती है, इसलिए अपने थॉट्स और इमोशंस पर ध्यान दें और उन्हें हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें। यही आपकी सक्सेस की असली कुंजी है। 4. विजुअलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल या सपना को अपनी इमेजिनेशन में ऐसे देखना जैसे वह पहले से ही पूरा हो गया हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। जब आप बार बार अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है और आपको उस गोल को पाने के लिए सही डायरेक्शन देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो खुद को विजुअलाइज करें कि आप रिजल्ट के समय खुशी मना रहे हैं। इस प्रक्रिया से आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रेरित होगा और आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। जो आप बार बार विजुअलाइज करेंगे वह आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेगा और आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेगा। 5. पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशंस का मतलब है हर दिन अपने आप से अच्छी और हौसला बढ़ाने वाली बातें कहना। जब आप खुद से बार बार कहते हैं मैं सफल हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं या मुझ पर पूरा भरोसा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानने लगता है। ये एफर्मेशंस आपके दिमाग में पॉजिटिविटी भरती हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपने गोल्स को पाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। अगर आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो कहें मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा दूंगा और मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। आप जो भी पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराते हैं वे आपकी सोच को बदलते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्शन लेने के लिए तैयार करते हैं। 6. नाइट प्रोग्रामिंग टेक्निक। रात को सोने से पहले का आखिरी 5 मिनट आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सबसे प्रभावी समय होता है, क्योंकि इस दौरान यह माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव और रिसेप्टिव होता है। इस टेक्निक का उपयोग अपनी इच्छाओं और गोल्स को सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से इम्प्रिंट करने के लिए करें। सोने से पहले अपनी इच्छाओं को सोचें और विजुअलाइज करें कि आप उन्हें पूरा कर चुके हैं। खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं अपने सभी गोल्स हासिल कर रहा हूं या मेरी जिंदगी में हर चीज सही हो रही है। अगर आप किसी बड़ी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो सोने से पहले खुद को उस ऑफिस में काम करते हुए इमेजिन करें। यह टेक्निक आपकी इच्छाओं को सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से इम्प्रिंट करती है। आपकी सोच और एनर्जी आपके गोल्स को अट्रैक्ट करने में मदद करती है। यह आपके फोकस और डिटर्मिनेशन को मजबूत करती है। हर रात इस टेक्निक का अभ्यास करें और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव को महसूस करें। 7. फियर को ओवरकम करें। डर को पहचानना और उसका सामना करना आपकी ग्रोथ की दिशा में पहला कदम है। जब आप अपने डर को समझते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसे अपनी ताकत में बदलने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स बनाएं। सबसे पहले अपने डर को लिखें और सोचें कि अगर वह सच हो जाए तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। इससे डर का प्रभाव घटने लगता है। खुद को उस डर पर विजय पाते हुए विजुलाइज करें। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो कल्पना करें कि आप कॉन्फिडेंटली ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं और वे आपकी सराहना कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाने के लिए छोटे कदम उठाएं। जैसे अगर पानी से डर लगता है तो शैलो वाटर में अभ्यास करें और धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। डर पर काबू पाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है
और आप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ये आपको अपने गोल्स को ज़्यादा प्रभावी तरीके से हासिल करने में मदद करता है। डर को अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानें, क्योंकि यह संकेत देता है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और कुछ बड़ा हासिल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। 8. मेंटल हीलिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच के साथ साथ आपकी शारीरिक और मेंटल सेहत को भी गहराई से प्रभावित करता है। यह आपकी बॉडी की नेचुरल हीलिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करने में मदद कर सकता है, बशर्ते आप इसे सही दिशा में काम करने का संदेश दें। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें और रोज एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं या मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है। विजुअलाइजेशन का सहारा लें, खुद को स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान महसूस करते हुए इमेजिन करें। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो विजुअलाइज करें कि आप पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। रिलैक्सेशन और मेडिटेशन का अभ्यास करें, जिससे स्ट्रेस कम होता है और हीलिंग तेज होती है। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें और अपने शरीर और जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभार प्रकट करें। अगर आपको क्रॉनिक पेन है तो इमेजिन करें कि दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है और आपका शरीर हीलिंग मोड में है। रोज एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करें। स्ट्रेस कम होने से हीलिंग प्रक्रिया तेज होती है। पॉजिटिव माइंडसेट आपके रिकवरी प्रोसेस को बेहतर बनाता है, साथ ही मेंटल और फिजिकल हेल्थ में भी सुधार होता है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी हीलिंग जर्नी में एक शक्तिशाली साथी है। इसे सही संदेश दें, भरोसा रखें और अपनी अंदर छिपी हीलिंग पावर को एक्टिवेट करें। 9. रिलेशनशिप्स इंप्रूव करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके रिश्तों को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं तो यह ऊर्जा रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ाती है। रिश्तों को सुधारने के लिए अच्छी सोच, ग्रैटिट्यूड और एम्पैथी का अभ्यास करें। अपने पार्टनर, दोस्तों और परिवार के अच्छे गुणों पर फोकस करें और उनकी सराहना करें। उन पलों के लिए आभार जताएं जो खुशी लाते हैं, जैसे मैं अपने परिवार के प्यार के लिए आभारी हूं। पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मेरे रिश्ते मजबूत और खुशहाल हैं। विजुलाइज करें कि आपके रिश्तों में प्यार और समझ बनी हुई है। अगर किसी दोस्त से अनबन हो गई है तो इमेजिन करें कि आप दोनों गिले शिकवे मिटाकर फिर से अच्छे से बात कर रहे हैं। दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी ज़रूरतों को सुनने की आदत डालें। एम्पैथी दिखाने से रिश्तों में ट्रस्ट और बॉन्डिंग मजबूत होती है। रिश्तों में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप दूसरों के प्रति ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण और दयालु बनते हैं और रिश्ते स्थिर व खुशहाल हो जाते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करें और अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। पॉजिटिव एनर्जी आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने का एक पावरफुल टूल है। 10. ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना आपके जीवन को पॉजिटिविटी से भरने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। सुबह उठते ही 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं को ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखें। छोटी चीजों जैसे किसी की मदद या एक खूबसूरत मौसम की सराहना करें और लोगों को थैंक यू कहना न भूलें। ऑफिस जाते वक्त मौसम का आनंद लें और मन ही मन सोचें, मैं इस दिन के लिए थैंकफुल हूं। इससे दिमाग पॉजिटिविटी से भर जाता है, स्ट्रेस और नेगेटिविटी कम होती है, रिश्ते और मेंटल स्वास्थ्य में सुधार होता है। ग्रेटिट्यूड की यह सरल आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है और जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। इसे रोज अपनाएं। 11. सक्सेस का फॉर्मूला। सफलता के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी हैं: क्लियर गोल्स, पॉजिटिव माइंडसेट और कंसिस्टेंट एक्शन। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे लिखें। उदाहरण के लिए, मुझे अगले 6 महीनों में नई नौकरी चाहिए। खुद पर विश्वास रखें और नेगेटिव विचारों को दूर करें। पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें, जैसे मैं इसे कर सकता हूं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स बनाएं और नियमित मेहनत करें। जब आप क्लियर गोल्स और पॉजिटिव थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं तो यह दिमाग को उन रास्तों पर फोकस करने में मदद करता है जो सफलता तक ले जाएं। अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं तो यह तय करें कि कौन सी स्किल सीखनी है। विजुअलाइज करें कि आप इसे सफलतापूर्वक सीख रहे हैं। हर दिन 1 घंटा उस स्किल पर काम करें। सक्सेस का मैजिक: बिलीफ प्लस एफर्ट
प्लस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग इक्वल सक्सेस। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा दें और देखें कि सफलता आपके जीवन में कैसे बदलाव लाती है। 12 मनी और सबकॉन्शियस माइंड। पैसों के साथ सही रिश्ता बनाना बेहद जरूरी है। इसे बुरा या डरने की चीज मानने के बजाय इसे एक ऐसा जरिया समझें जो आपकी जरूरतें और सपने पूरे कर सकता है। पैसा कठिनाई से आता है जैसी सोच को बदलें और पैसों के प्रति पॉजिटिव नजरिया अपनाएं। हर दिन खुद से एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं अमीर हूं, पैसा मेरे पास आसानी से आता है और मैं अपने पैसे का सही तरीके से उपयोग करता हूं। ये एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को फाइनेंशियल सक्सेस की दिशा में प्रेरित करते हैं। जब आप पैसों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज की ओर काम करता है। अगर आप लगातार सोचते हैं पैसे कमाना मुश्किल है तो आपका दिमाग वही परिस्थितियां बनाएगा। फिर आप वहीं ये सोचते हैं कि मुझे पैसे कमाने के बेहतरीन तरीके मिलेंगे। इस तरह की सोच आपके लिए सही मौके और रास्ते बनाएगी। पैसा आकर्षित करने के लिए ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें और जो आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। अपने फाइनेंशियल गोल्स को स्पष्ट करें, जैसे मुझे अगले 6 महीनों में 2 लाख रुपए कमाने हैं। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स बनाएं और उन्हें कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो करें। पैसों के साथ दोस्ती करें, इसे प्यार करें और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। आपका सबकॉन्शियस माइंड फाइनेंशियल अबंडेंस को आपकी जिंदगी में खींचने में मदद करेगा। 13 डिसिप्लिन और पेशेंस। आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत काम नहीं करता, इसे प्रोग्राम होने और परिणाम देने में समय लगता है। इसलिए इसे सफल बनाने के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस का साथ होना जरूरी है। हर दिन अपने गोल्स और एफर्मेशंस पर कंसिस्टेंट रहकर काम करें। एक फिक्स्ड रूटीन बनाएं जिसमें विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड शामिल हों। डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया, नेगेटिव सोच और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। पेशेंस रखना उतना ही जरूरी है, क्योंकि बड़े बदलाव धीरे धीरे आते हैं। जैसे एक पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके गोल्स पर काम करने का समय दें। अगर रिजल्ट तुरंत न दिखे तो यह न सोचें कि प्रयास बेकार है। इसके बजाय खुद से कहें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। अगर आप वजन घटाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसे नियमित एफर्मेशंस और हेल्थी हैबिट्स से सपोर्ट करें। डेली एफर्मेशंस जैसे मैं स्वस्थ और फिट हूं को दोहराएं। विजुअलाइजेशन का उपयोग करके खुद को अपने लक्ष्य पर पहुंचते हुए देखें। डिसिप्लिन और पेशेंस वो कुंजी हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सफलता की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। छोटे छोटे बदलावों को ट्रैक करें और अपने गोल्स पर फोकस्ड रहें। रिजल्ट धीरे धीरे जरूर आएंगे। 14 फॉरगिवनेस की ताकत। माफी आपके जीवन में मेंटल शांति और पॉजिटिविटी लाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब आप खुद को या दूसरों को माफ करते हैं तो आप नेगेटिव भावनाओं और गुस्से को छोड़ देते हैं, जिससे तनाव कम होता है और मेंटल शांति मिलती है। फॉरगिवनेस आपके मेंटल और शारीरिक स्वास्थ्य पर पॉजिटिव प्रभाव डालता है, जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं। खुद को माफ करना। हम अक्सर अपनी गलतियों को लेकर खुद को दोषी मानते हैं, लेकिन माफी का मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखना और आगे बढ़ना है। खुद से कहें, जो हुआ वह बीत गया, मैं उससे सीखकर खुद को सुधारूंगा। दूसरों को माफ करना। किसी की गलती को लेकर गुस्सा या कड़वाहट रखना आपको ही नुकसान पहुंचाता है। माफी देना इसका मतलब नहीं है कि आप उनकी गलती को सही मानते हैं, बल्कि यह है कि आप खुद को उस मेंटल बोझ से मुक्त कर रहे हैं। सोचें, जो हुआ वह अतीत है, मैं अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाऊंगा। अगर किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया हो तो उस घटना को बार बार सोचने से तनाव बढ़ेगा। माफी देकर आप उस घटना से उबर सकते हैं। अगर आपने किसी से गलत व्यवहार किया हो तो खुद को माफ करें और गलती सुधारने का प्रयास करें। फॉरगिवनेस की प्रोसेस। स्थिति को स्वीकार करें, जो हुआ उसे नकारने के बजाय स्वीकार करें। गुस्से को पहचानें, अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें लिखकर या किसी से साझा करके बाहर निकालें। माफी को अपनाएं, खुद से कहें, मैं खुद को और दूसरों को माफ करता हूं। फॉरगिवनेस एक ऐसा उपहार है जो आप खुद को देते हैं। यह न केवल आपको मेंटल शांति देता है, बल्कि
नए सिरे से शुरुआत करने की ताकत भी देता है। माफी से आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी और ग्रोथ को स्थान देते हैं। 15 सबकॉन्शियस और हैबिट्स। आपकी आदतें आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन सकती हैं अगर आप उन्हें सही तरीके से प्रोग्राम करें। आदतें 3 हिस्सों में बनती हैं। ट्रिगर, वह संकेत जो आदत शुरू करता है। रूटीन, बार बार दोहराया जाने वाला व्यवहार। और रिवॉर्ड, आदत पूरी होने पर मिलने वाली संतुष्टि। अच्छी आदतें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट की जा सकती हैं। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें, जैसे अगर सुबह जल्दी उठना है तो हर दिन 10 से 15 मिनट पहले उठें। पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें, जैसे मैं आसानी से नई आदतें बना सकता हूं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड नई आदत को स्वीकारने के लिए तैयार होता है। कंसिस्टेंसी बेहद ज़रूरी है। लगातार रूटीन का पालन करें, चाहे शुरुआत में मुश्किल हो। अपनी आदत को सफलतापूर्वक करते हुए विजुअलाइज करें, जैसे खुद को सुबह जॉगिंग करते हुए इमेजिन करें। जब आदतें सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं तो आप उन्हें बिना सोचे समझे करते हैं। ये आदतें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आपके गोल्स को तेज़ी से हासिल करने में मदद करती हैं। अच्छी आदतों को धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनाएं। ये छोटे कदम आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी, सफलता और खुशहाली से भर देंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी है, जो आपकी सोच, आदतों और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है। याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही करता है जो आप इसे बताते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और डिसिप्लिन के जरिए इसे सही दिशा में गाइड करें। चाहे आपका गोल फाइनेंशियल सक्सेस हो, बेहतर रिश्ते बनाना हो या खुद को मेंटल और शारीरिक रूप से हील करना हो, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझकर उसे इफेक्टिवली यूज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की कौन सी टेक्निक को अपनी डेली लाइफ में अपनाने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमेशा याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।